बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। यूएसए से हैं। कल सर ने मैच भी वहाँ पे देखा है, पाकिस्तान हार गया, सर की पेशिनगोई भी थी। इसको छोड़ते हैं, थोड़ी सी बात हम करते हैं इस वीक की। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं पहले? अल्लाह का शुक्र है। पहली बात तो ये है, मैं तो पहले से ही इस उम्मीद में था कि पाकिस्तान के बहुत कम चांसेस हैं। तो मैं तो मैच देखने गया भी नहीं और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। आप बताएं अभी। पहले सर आप नहीं देखने गए, पाकिस्तानियों ने तो यहाँ बैठ के ही देख लिया। जो किस्मत में हमारी था वो हो ही गया। थोड़ी सी बात करते हैं वीक है पहला और ईद से आखिरी वीक है, किस तरह देखते हैं चीजों को, हुकूमत को भी। और 12 जून भी आने वाला है, आपने 12 जून की डेट भी दी हुई है, बहुत से राज भी खुलने वाले हैं। तो किस तरह इस वीक को देखते हैं? सर जैसे मैंने आपको कहा था ना, 12 जून का, चलें मैच से ही बात करते हैं। ये अब इनके ना बड़े स्कैंडल्स निकलने वाले हैं। क्रिकेट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, इनकी छांटी होने वाली है, आप ये देखेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी टीम में से आधी टीम आउट ही हो जाए। आउट होने से मुराद के कोई नए लोग आ जाएं इनमें, या कोई नई, मतलब न्यू जनरेशन का बहुत इजाफा होने वाला है। जो नए प्लेयर हैं, यंगस्टर हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा था, उनको मौका मिलने का बहुत चांस है। और डेफिनेटली इनके भी बहुत राज खुलेंगे और इनके ऊपर इल्जामात भी बहुत लगने वाले हैं। पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर हम आते हैं सियासत पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही है। ये आखिरी हफ्ता है ईद से पहले का। तो कुछ ना कुछ तो नज़र आएगा आपको। और कुछ नहीं तो ये, अगर मैं बताऊं आपको, 12 के बाद 13, 14 और 15, इनमें 3 प्लैनेट की मूवमेंट होने वाली है, जिसमें वीनस है, मर्क्यूरी और सन है। और ये सारे के सारे जो हैं अब जेमिनाई साइन में जाने वाले हैं। तो जेमिनाई साइन में जब जाएंगे तो डेफिनेटली इनके रिजल्ट बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। अगर पाकिस्तानी हॉरोस्कोप के हिसाब से देखें तो ये थर्ड हाउस में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नेबरिंग कंट्रीज से इनके कॉन्फ्लिक्ट करने का कुछ ना कुछ चांसेस हैं। और ऐसी भी है, ऐसी बात भी होगी कि आपको कहीं ना कहीं नेबर कंट्री से इमदाद मिलने के चांस है। इमदाद, मैं कहता हूँ कि शायद मैं कहूँगा कि आई होप आई एम रॉन्ग। तो ऐसा ना हो कि इमदाद इनको सैलाबी हालात या कुदरती आफात की वजह से मिला। तो आई होप आई एम रॉन्ग अगेन। और सबको खुदा अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ हालात बनने वाले हैं आगे, पूरे अगले 1 महीने के लिए। सर आपने टीम क्रिकेट की कल छांटी होने वाली, मेरा ख्याल है खिलाड़ियों से ज्यादा बोर्ड की छांटी होने वाली है, चेयरमैन साहब की छांटी होने वाली है। अजहर महमूद साहब जो बॉलिंग कोच है उनकी छांटी होने वाली है, और जो हमारे चीफ सेलेक्टर जिनके मौजें लगी हुई हैं, अब्दुल रजाक जैसे चीफ सेलेक्टर है, इनकी छांटी होने वाली है। इसी तरह चलें, ईद से ये पहला आखिरी हफ्ता है, इसी हफ्ते बजट भी आ रहा है। क्या आवाम को ईद से 5-7 दिन पहले कोई रिलीफ की खुशखबरी मिलेगी? पर ये रिलीफ के नाम पे जो है ना, आपको एक एटम बॉम्ब मिलेगा। ये आप याद रखेंगे कि मैंने आपको बोल रहा हूँ, आप ये कहीं नोट कर लें। और मुझे रिमाइंड भी करवाइएगा आप कि ये ऐसा हुआ या नहीं। रिलीफ के नाम पे तो ये एक समझे धब्बा ही होगा एक तरह से। मुझे कहीं से रिलीफ नहीं दिख रहा। मुझे ये एक और तरह का झटका लग रहा है कि ये एक झटका लगेगा। और अगर ये इस हफ्ते में नहीं हुआ ईद की वजह से, अगर इस हफ्ते में मुजाहरे नहीं हुए, तो मैक्सिमम ईद के बाद हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में मुजाहरे होंगे। सर इसी हफ्ते इमरान खान साहब के इद्दत वाले केस की है समाअत भी है। क्या लगता है कि उसी तरह उनको रिलीफ मिलेगा? और कल आपने मौलाना फजल रहमान साहब की भी बात की थी कि पार्टी को नहीं चाहिए, तो खान साहब को कहीं लगता है रिलीफ मिलेगा इस हफ्ते ईद से पहले, कि ईद के बाद जाके फिर चीजें बेहतर हो? सर ये जो रिलीफ मिलेगा ना, ये हवा के ठंडे झोंके हैं। ये जो आप मतलब जो मुझसे उगलवाना चाह रहे हैं, वो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी जो आप ये सोच रहे हैं कि ये जेल से बाहर आ जाएंगे या ईद मनाएंगे, मुझे ऐसा नहीं दिखता। अगर इनको रिलीफ मिल गया, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इनके ऊपर फिर कोई नई केस डाल देंगे ये लोग। क्योंकि उनका टाइम ही नहीं वो चल रहा कि वो बाहर आए और आज़ादाना, मतलब उस तरह से जिस तरह पहले ये लोग जोश और जज्बे से सारी रैलियां निकाल रहे थे, जल से जुलूस कर रहे थे। तो ऐसे तो हालात अभी दिख ही नहीं रहे। तो इनका आने का कोई मतलब कोई जवाब नहीं दिख रहा मुझे कि ये बाहर आ सके। अब वल्लाह आलम, हो सकता है हो जाए,
लेकिन मुझे बहुत कम चांसेस लगता है कि ये ऐसा कुछ हो जाए, ये ईद से पहले बाहर आ जाएं और फिर ये अपनी ईद मतलब अपने बनी गाला में मनाएं। हाँ, बनी गाला से मुझे याद आया कि कहीं ना कहीं इनकी जगह तब्दील होने का मुझे बहुत चांस लग रहा है। तो मे भी पॉसिबल ये हाउस अरेस्ट करके इनको बनी गाला में रख दें ये लोग। सर वो आपने पिछली दफा भी वीडियो में हमें कहा था कि जगह तब्दील होने के चांसेस है, और फिर हमने खबरें भी सुनी थी पंजाब गवर्नमेंट की कि वो इन्हें अडियाला जेल से कोट लखपत जेल शिफ्ट करने का सोच रही है, ताकि अगर इन केसेस से रिलीफ मिलता है तो 9 मई और दूसरे केसेस पे वो वहां इनकी गिरफ्तारी डाल सके। तो देखते हैं कि सर ईद से पहले लगता है कि जगह तब्दील होगी। अब मुझे लगता है ईद के बाद ही होगी। ईद से पहले ये अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। गवर्नमेंट अभी एक नए मसले में पड़ने वाली है सर। ये तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी इनके साथ कोई एक्शन के मूड में आ जाए कि ये हर जगह के महाज खोल के बैठ जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट हर जगह के महाज खोल के बैठ जाएगी। तो ये तो केस अभी है डिले ही होने वाला है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ईद से पहले आपको कोई नई खबर मिले। हाँ, अलबत्ता ये है छोटे मोटे उनके जो केसेस हैं और वो उसमें तो थोड़े से मतलब अदालत की तरफ से कोई नई चीजें मांग लेंगे या अदालत कुछ नया थोड़ा सा मतलब केस को फर्दर आगे मूव ऑन कर देगी। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। हम सर हमने बात भी की थी, एक बिल आया था हद के इज्जत का पंजाब हुकूमत में, पूरे मुल्क में नहीं, वो चैलेंज है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है हुकूमत कोई सॉफ्टवेयर लगा रही है जिसके जरिए वो जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क है उनकी मॉनिटरिंग होगी, जैसे यूएसए में होती है, उसमें चाइना में होती है। कैनेडियन कोई सॉफ्टवेयर है, उनकी आपकी आईपी को वो ट्रेस करेंगे और आप तक पहुंच पाएंगे। किस तरह देखते हैं चीजों को मजीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जा रहा? सर मैंने आपको ये बात शायद आज से 1 महीना पहले कह दी थी कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट पे पाबंदी होगी, या जिस तरह हम बात कर रहे हैं हम बात नहीं कर पाएंगे। मतलब हम खुल के बात नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत सोच समझ के अपने अल्फाज चुनने पड़ेंगे, या हमें तनकीद करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हुआ है। और ये चाइना से आपने कभी खबर सुनी है कि चाइना में ये हुआ, चाइना में वो हुआ? वही वाली बात है। वो ये फायरवॉल होती है एक तरह की। ये फायरवॉल अगर लग जाती है तो ये चीजें बाहर नहीं निकलती मुल्क से। तो अगर जिस तरह मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं और या कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के बाहर एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर कोई खबर ही नहीं निकलेगी पाकिस्तान से तो वो उसका कोई फायदा नहीं ना। उसके पास खबर ही नहीं पहुंचेगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये एक्चुअली एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, ये एक वॉल बना रहे हैं। फायर वॉल का मतलब है कि ये एक बॉर्डर बना रहे हैं कि आपकी जो न्यूज़ है वो वहीं की वहीं रहे, वहीं महदूद रहे, और उसका कोई रद्दो अमल ना हो, ना आवाम के अंदर, ना जो बाहर मुमालिक हैं वहां पर। तो इसी तरह ये आपकी फायर वॉल से मुझे याद आया, चाइना का आपने जिक्र किया था। ये जो कोरोना फैला था ये इसी वजह से फैल गया था, क्योंकि चाइना की न्यूज़ बाहर नहीं निकली कि चाइना में हो क्या रहा है, लेकिन वायरस बाहर निकल आया जिसकी वजह से ये फैल गया। तो इसी तरह से अब ये हालात वही हो रहे हैं। और ये जो चाइना के साथ मुआहदे होंगे डेफिनेटली उसी में ही इन्होंने कोई मुआहदा किया होगा, क्योंकि ये चीज़ चाइना में हो रही है डेफिनेटली। इसमें एस्ट्रोलॉजिकल कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैं अपना मतलब एक तबसरा सा बना रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि यही कुछ हालात होंगे कि इन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन किया होगा चाइना के साथ। सर चले चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, वो मजबूत कंट्री है, उनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है वो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो गरीब कंट्री हैं, पैसे हमने कहीं और से लेने होते हैं, अमेरिका बहादुर से लेने होते हैं, फिर हम कहते हैं कानून भी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो लगता है कि अमेरिका जैसी कंट्री इस तरह के कानून बनने देगी? मुझे लगता नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि गवर्नमेंट अपने आप को सेव करने के लिए ऐसा कर रही है। तो ये होगा ज़रूर, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होगा। ज़रूर है कि ये रिस्ट्रिक्शन आएगी, लेकिन थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए। क्योंकि सर इंसानी हकूक की ऐसी आवाज उठेगी पाकिस्तान में जिसको फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो ख्याल ये है कि इनके लिए ये करना मुश्किल है, सिर्फ बातों की हद तक ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के नुमाइंदे इसमें बिल्कुल खामोश हैं, चुप थानी हुई है, किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी कर रहे होंगे क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं।
पब्लिक खड़ी हुई है हमारी, मतलब बाहर से जो बैरून मुल्क में रहते हैं वो खड़े हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो जो उनके मुखालिफ हैं उन्हीं को चुप कराने के लिए वो ऐसे एक्शन लेंगे ना सर। तो अगर जब गवर्नमेंट अपने नए महाज में फंस जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए डिले कर दें या भूल जाएं। लेकिन ये चीज़ आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगी। तो थोड़ी सी बात कर लें वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज की। 100 दिन उनकी हुकूमत को मुकम्मल हुए, उन्होंने तो बड़े दावे किए थे, कुछ किया नहीं, लेकिन टीवी पे खबरें चली जो उनके चाहने वाले चैनल हैं कि मरियम नवाज ने इतना काम कर दिया पंजाब में की तारीख में जो पहले कभी नहीं हुआ। कैसे देखते हैं उनकी हुकूमत को? आजकल वो टीवी स्क्रीन पे भी आना कम हुई हुई है। सर वो बात यही है ना कि कुछ टाइम के लिए ये सब कुछ हो रहा है, बस ये इंतज़ार कर लें। आज जैसे 10 जून हो गई है, ये 2-4 दिनों के अंदर आपको इनके रिजल्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट जो जो वादे किए हैं वो पूरा कर सकेगी। ये वादे मुझे पूरे होते हुए नहीं दिखते हैं। ये वादे कहीं ना कहीं एक धोखा है, जो धोखा सामने आने वाला है। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूरी है। मैसेज मेरा यही है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपनी डिटेल्स डाला करें, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं और मुझे पूछते हैं कि मतलब आप हमारा जायचा बना दें। मैं इस तरह से नहीं बना सकता हूँ, मुझे टाइम चाहिए होता है, मुझे रीड करना पड़ता है। मैं वो ऐसे नहीं है रेंडमली तुक्के मारूँ बैठ के। जब तक मैं रीड नहीं करूँगा मैं आपको नहीं बता सकूँगा। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट में डिटेल्स दिया करें पहले, तो मेरे पास भी थोड़ा टाइम होगा, जब भी मैं अवेलेबल होऊँगा तो मैं आपके बारे में डिटेल्स चेक कर सकूँगा। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।